पौंडीचेरी, समुद्र की उठती गिरती तरंगें, मनोरम सागर तट, मनोहर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ भारत और फ्रांसीसी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करने वाली प्राचीन और आधुनिक शैली की ऐतिहासिक इमारतें देश विदेश के पर्यटकों को पौंडीचेरी आने का निमंत्रण देती हैं। चेन्नई से 102 कि.मी. दूर दक्षिण पूर्व कोरोमंडल तट पर स्थित पौंडीचेरी देश का केंद्र शासित प्रदेश है। पुराने जमाने में इसे पोडे, पुंडचीरा तथा वेदपुरी कहा जाता था। पल्लव और चोल सम्राटों ने अलग अलग समय में इस पर शासन किया था। 16वीं सदी के आरंभ में गिंगी के नायक के शासनकाल में इसे पुलिचेरी या पुच्छेरी के नाम से जाना जाता था। ये कभी रोमनों का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। यहाँ 2000 वर्ष पुरानी रोमन संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ कभी अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। पौंडीचेरी का जो आधुनिक रूप है, उसके निर्माण में फ्रांसीसी शासन का प्रमुख हाथ है। फ्रेकास मार्टिन नामक एक फ्रांसीसी वास्तुविद ने आधुनिक पौंडीचेरी के स्वरूप को विकसित किया था। 1673 से 1680 के बीच समय फ्रांस का अधिकतर व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। 1693 में पौंडीचेरी पर डचों का अधिकार हो गया, किंतु 1699 में समझौते के अनुसार इस पर पुनः फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। फ्रांसीसी प्रशासक मार्थ के शासनकाल में यहाँ फ्रांसीसी साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध छिड़ जाने पर पौंडीचेरी पर अधिकार करने के लिए दोनों अनेक वर्षों तक लड़ते रहे। 1742 में फ्रांस सरकार ने जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले को यहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा। डुप्ले की कमान में फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सैनिकों का डटकर मुकाबला करती रही। अंततः 1814 में इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। भारत को आज़ादी मिलने पर फ्रांसीसियों को भगाकर पौंडीचेरी भारतीय संघ में मिला लिया गया। पौंडीचेरी के विकास में डुप्ले की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद डुप्ले की एक मूर्ति फ्रांस में और एक मूर्ति पौंडीचेरी में स्थापित की। पौंडीचेरी के चिल्ड्रेन पार्क में डुप्ले की विशाल प्रतिमा देखी जा सकती है। पौंडीचेरी में आधुनिक भारतीय और फ्रांसीसी सभ्यता का अद्भुत संगम देखा जा सकता है। यहाँ कई भाषाएं बोली समझी जाती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, बंगला और अंग्रेजी के साथ फ्रेंच भी। आज भी यहाँ के अनेक स्थानों, दुकानों, सड़कों तथा अनुसंधान केंद्रों के नाम यहीं के विख्यात व्यक्तियों के नाम पर ही हैं। यहाँ की पुलिस वर्दी पर भी फ्रांसीसी साम्राज्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्कूलों में फ्रेंच भी पढ़ाई जाती है। आज भी पौंडीचेरी के जनजीवन में फ्रांसीसी रहन सहन और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। प्राकृतिक सुषमा की दृष्टि से पौंडीचेरी एक मनोरम स्थल है। इस साफ सुथरे शहर का 1.5 कि.मी. ऊंचे सागर तट का दृश्य अत्यंत आकर्षक है। समुद्री तट पर बने भ्रमण स्थल से अथवा तट पर से सागर की उठती गिरती लहरों को देखते रहना बड़ा ही सुखद अनुभव है। समुद्र तट के समानांतर 1500 मीटर लंबी पक्की सड़क पर गांधी स्क्वायर है। यहाँ गांधी जी की मूर्ति है। इसी सड़क पर वार मैथोलॉजिकल टाउन हॉल, आकाशवाणी भवन और लाइट हाउस है। समुद्र की लहरों पर प्रातःकालीन सूर्य की थिरकती किरणों और छोटी छोटी नौकाओं का दृश्य बड़ा सुखद प्रतीत होता है। दर्शनीय स्थल चर्च, यहाँ 17वीं-18वीं सदी का विशाल चर्च दर्शनीय है। यहाँ अन्य चर्चों के अलावा द चर्च ऑफ सेक्रेड हाई ऑफ जीसस तथा द कैथीड्रल आदि प्रमुख हैं। इन चर्चों में मध्यकाल के यूरोपीय चर्चों की उच्च कोटि की स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है। दर्शनीय मंदिर, पौंडीचेरी में हिंदू देवी देवताओं के करीब 350 मंदिर हैं। इनमें कुछ मंदिर 10वीं-12वीं सदी में चोल राजाओं द्वारा निर्मित हैं। इन मंदिरों में विजयनगर, वरदराज का तिरुभुवन्नाई तथा भगवान शिव के तिरुवंदार मंदिर की विशेष मान्यता है। रथ उत्सव के अवसर पर पूरे शहर में मुख्य प्रतिमा की परिक्रमा कराई जाती है। अरविंद आश्रम, महान क्रांतिकारी, चिंतक, विचारक, साधक योगी अरविंद द्वारा स्थापित यह आश्रम विश्व में भारत की आध्यात्मिक पहचान है। किसी अज्ञात दैवी प्रेरणा से श्री अरविंद घोष अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन का परित्याग कर 4 अप्रैल 1910 को पौंडीचेरी आए और कई बार अपना निवास बदलने के बाद वर्तमान आश्रम में साधनारत हो गए।
सन 1914 में एक प्रतिभा संपन्न फ्रांसीसी महिला योगी अरविंद के पास आई और हमेशा के लिए आश्रमवासिनी हो गई। आदर से लोग उन्हें माँ कहने लगे। माँ ने योगी अरविंद की संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक विरासत को संभाला। 11 नवंबर 1973 को माँ का निधन हो गया। आश्रम में योगी अरविंद की समाधि के पास ही माँ की भी समाधि है। आश्रम के मुख्य भवन में पुस्तकालय है, जिसमें देशी विदेशी आध्यात्मिक दार्शनिक साहित्य का अनुपम संग्रहालय है। आश्रमवासी साधक स्वयं भोजन पकाते, अतिथियों को भोजन परोसते और जूठे बर्तन साफ करते थे। आश्रम का अपना शिक्षालय और कुछ कारखाने हैं, जिनमें ब्रेड आदि कई चीजें तैयार होती हैं। कुछ उद्योग चलते हैं। यहाँ खेल का मैदान भी है। आश्रम में कोई धूम्रपान नहीं करता। यहाँ के लोग शाकाहारी हैं। आश्रम में 400 विशाल भवन हैं, अपना वाटर हाउस व पावर हाउस है। सभी दृष्टियों से आश्रम आत्मनिर्भर है। अरविंद आश्रम से 15 कि.मी. दूर एक और दर्शनीय स्थल है ऑरोविल। सन 1960 में माँ द्वारा शुरू की गई एक परियोजना के अंतर्गत 800 एकड़ में बसाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बस्ती में 18 देशों के करीब 1000 से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। ऑरोविल में रहने वाले सभी व्यक्ति खेती तथा छोटे मोटे उद्योगों में कार्यरत रहते हैं। ऑरोविल का अर्थ है उषा नगरी। संसार के 124 राष्ट्रों की मिट्टी इस महानगर की नींव में डाली गई है। यहाँ 50,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। ऑरोविल में भारत के अलावा दूसरे देशों के सहयोग से बनने वाले मातृ मंदिर के निर्मित अंश को देखकर कहा जा सकता है कि यह मंदिर वास्तु और स्थापत्य कला की दृष्टि से भारत का अन्यतम होगा। इसके प्रार्थना भवन में स्थापित क्रिस्टल की किरणें केंद्रित होकर परावर्तित होती हुई सूर्य की किरणों से प्रार्थना भवन को दिव्य सौंदर्य से मंडित कर देती हैं। पौंडीचेरी संग्रहालय। इस संग्रहालय में ई.पू. से लेकर वर्तमान समय की बहुत सी ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं देखी जा सकती हैं। संग्रहालय में पल्लव, चोल तथा विजयनगर काल की बहुत सी वस्तुएं हैं। भारतीय स्मारक संग्रहालय में महान देशभक्त तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के चित्र, पुस्तकें तथा उनकी निजी वस्तुएं हैं। बोटेनिकल गार्डन। 1826 में सी.एम. बैरोट द्वारा लगाया गया बोटेनिकल गार्डन भी दर्शनीय है। यहाँ देश विदेश की अनेक प्रजातियों के पेड़ पौधे तथा किस्म किस्म के फूल देखे जा सकते हैं। पूरे दक्षिण भारत में अपनी तरह का यह एक दर्शनीय उद्यान है। कैसे पहुँचें? पौंडीचेरी का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा चेन्नई है। पौंडीचेरी के लिए मीटर गेज की रेलगाड़ी भी चलती है। सड़क मार्ग सर्वाधिक सुविधाजनक है। चिन, तंजापुर, महाबलीपुरम, नागापट्टिनम, बेंगलुरु, तिरुपति तथा कोयम्बटूर से पौंडीचेरी के लिए बसें जाती हैं। कहाँ ठहरें? पौंडीचेरी में हर वर्ग के पर्यटकों के लिए सस्ते महंगे होटल और रेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। समुद्र तट पर के होटलों में ठहरने पर समुद्र की उठती गिरती लहरों का नज़ारा लेते रहते हैं। खाना पीना। पौंडीचेरी में भारतीय भोजन के अलावा फ्रेंच, इटालियन सहित सभी प्रकार के भोजन हमेशा उपलब्ध रहते हैं। खरीदारी के लिए जवाहरलाल नेहरू मार्ग का बाजार विख्यात है। यहाँ सभी प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। विशेष। पौंडीचेरी भ्रमण के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय सर्वाधिक उपयुक्त है। पौंडीचेरी पर्यटन विभाग की ओर से पौंडीचेरी एवं आसपास के स्थानों के लिए बसें उपलब्ध रहती हैं। विशेष जानकारी के लिए भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय 35, माउंट रोड, चेन्नई से संपर्क करना चाहिए।